स्पेशल डिबेट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रविंद्र सिंह आपका। दरअसल आज का मुद्दा है फोन टैपिंग की फांस किस पर आज। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने उन पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फोन टैपिंग का बड़ा इल्जाम लगाया है, सबूत पेश किए हैं। राजस्थान में साल 2020 में सियासी संकट के समय अशोक गहलोत पर सचिन पायलट और बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ साजिश रचने का दावा भी किया है। चर्चा इसी पर करेंगे, पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। राजस्थान में बाहर आया फोन टैपिंग का जिन। लोकेश शर्मा बोले गहलोत ने दिए थे ऑडियो टेप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो टेप्स दी। लोकेश शर्मा का दावा, सर्विलांस पर थे पायलट और उनके समर्थकों के फोन। बीजेपी ने कहा जांच का है विषय। तब भी कहा था और अभी भी कहता हूं, न्यायालय को निर्णय करने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। फोन टैपिंग की फांस किस पर आज। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास सोमानी प्रवक्ता है बीजेपी के, राजकुमार शर्मा प्रवक्ता है कांग्रेस के। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार शर्मा जी, कल धमाका किया ओएसडी लोकेश शर्मा ने। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फोन टैपिंग की, फोन रिकॉर्डिंग की, उनके पास अधिकार था, वो मुख्यमंत्री थे। बाकायदा उसकी ऑडियो क्लिप तैयार की गई और उनके वो अंश जिसमें सचिन पायलट पर कथित तौर पर यह आरोप कि वो जब जा रहे हैं आलाकमान से बात करने के लिए, क्या बातचीत कर रहे हैं अपने करीबियों से, उसका अंश है। दूसरी तरफ यह आरोप उन कथित ऑडियो क्लिप में कि गजेंद्र सिंह शेखावत के जरिए बीजेपी राजस्थान की तत्कालीन सरकार को गिराना चाहती है, वो पेन ड्राइव दी जाती है ओएसडी लोकेश शर्मा को। लोकेश शर्मा से यह कहा जाता है कि इस पेन ड्राइव की ऑडियो क्लिप को आप वायरल कीजिए, और जब वायरल करने के बाद यह भी कहा जाता है कि इस पेन ड्राइव को, इस लैपटॉप को नष्ट कर दो। 24 घंटे हो गए सर इस इल्जाम को लगाए हुए, अभी तक कोई भी सफाई कांग्रेस की तरफ से नहीं आई। मतलब मान लिया गया कि हां हम ही ने किया है। देखिए रविंद्र जी, लोकेश शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हमारे साथी भी हैं, एनएसयूआई के टाइम से पुराने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और मुख्यमंत्री जो पूर्व में जो मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के विश्वासप्रद कार्यकर्ता रहे हैं, और वो उनके विशेषाधिकार भी थे। लोकेश शर्मा जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका विश्वास प्राप्त किया। हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता होते हैं, उनमें वो एक व्यक्ति थे जिन्होंने विश्वास प्राप्त किया। विश्वास प्राप्त करने के बाद उनको मुख्यमंत्री ने, हजारों ओएसडी कितने होते हैं मुख्यमंत्री के? हजारों ओएसडी होते हैं क्या? ओएसडी तो 7, 8, 10 ही होते हैं रविंद्र जी। ओएसडी तो 7, 8, 10 ही होते हैं, 10 नहीं होते हैं, नॉर्मली 7, 8 ही होते हैं। तो मुख्यमंत्री जी का उन्होंने विश्वास प्राप्त किया, मुख्यमंत्री जी ने उन पर भरोसा किया। मैं व्यक्तिगत तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत लंबे समय से जानता हूं, क्योंकि मैं उनका भी व्यक्तिगत कार्यकर्ता हूं। उनका नेचर जैसा है वैसा लोकेश शर्मा ने जो कल बताया वो बिल्कुल विपरीत है। लोकेश शर्मा जी ने जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, कांग्रेस पार्टी उनको सिरे से बिल्कुल खारिज करती है। ये उनके अपने व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं। ये वही लोकेश शर्मा है जो भी कुछ टाइम पहले उनके आरोपों को तो आप खारिज करते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो सबूत दे रहे हैं जिसमें वार्तालाप है, जिसमें कहा जा रहा है कि पेन ड्राइव नष्ट कर दी, क्या मेरे पास भेज दीजिए, मैं इसको खत्म कर दूंगा, लैपटॉप को भी हटा दीजिएगा, नया दे दूंगा लाकर, ये जो ऑडियो क्लिप है कथित तौर पर, इसको भी आप खारिज करते हैं क्या? रविंद्र जी, मैं मेरी बात पूरी करूं। ये वही लोकेश शर्मा जी है जो लगातार अखबारों के अंदर पत्रकारों को, आप सबको, क्राइम ब्रांच को ये कहते आ रहे हैं कि मुझे ये सारे क्लिप्स सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हुए। अब कल अचानक उनको वो किसी के हाथों खेलते हैं या कि उनके दिमाग में कोई नया ख्याल आता है, किसके हाथों खेलते हैं? अच्छा, उनकी पहली बात का विश्वास आपको हो रहा है कि मुझे, उनकी पहली बात का आपको विश्वास हो रहा है जब वो कह रहे हैं कि पत्रकारों से हमको मिले हैं, अब की बात पर विश्वास आप नहीं कर रहे हैं। किसके हाथों में खेल रहे हैं वो, आप बताइए ना खुलकर। मैं यही कह रहा हूं कि उनकी कौन सी बात पे विश्वास करें।
राजस्थान की जनता उनकी कौन सी बात पे यकीन करे? रविंदर जी, किसके हाथों में खेल रहे हैं? आ रहा हूं विकास जी, किसके हाथों में खेल रहे हैं लोकेश शर्मा? बताएं राजकुमार जी, किसके हाथों में खेल रहे हैं? मैं रविंद्र जी, ये तो लोकेश शर्मा खुद बताएं। आपको क्या लगता है? लोकेश कांग्रेस को क्या लगता है? मुख्यमंत्री जी के नजदीक के कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से हैं, कोई घंटे 2 घंटे, साल 2 साल के नहीं हैं, लंबे समय से उनके व्यक्तिगत कार्यकर्ता हैं। मुख्यमंत्री जी का उन्होंने भरोसा प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री जी का नेचर पूरा हिंदुस्तान जानता है, हिंदुस्तान के कांग्रेस के लोग जानते हैं, सारे अधिकारी जानते हैं। ये जो जितने भी आरोप लगा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी के नेचर के बिल्कुल विपरीत है। अब वो क्यों आरोप लगा रहे हैं, किसके कहने पर लगा रहे हैं, क्या उनके पेट में दर्द हो गया, किसके कहने पे पेट में दर्द हो गया, ये तो वो खुद ही बताएं। वो खुद बता रहे हैं ना कि मुझे मझधार में छोड़ दिया, चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह मुझे अकेले छोड़ दिया। पहले मेरे से कहा गया कि जो क्राइम ब्रांच की दिल्ली में जांच चल रही है पूरा समर्थन साथ देंगे, लेकिन अब मुझे अकेले छोड़ दिया तो मुझे मजबूरी में आकर ये सबूत रखने पड़े, और इसीलिए मैंने इनको बचाकर रखा हुआ था अपनी सेफ्टी के लिए। मैंने कहा ना रविंद्र जी, ये वही लोकेश शर्मा जो 3-4 महीने पहले क्या बयान दे रहे थे। 3-4 महीने पहले मुख्यमंत्री जी की कार में घूमते थे, 3-4 महीने पहले वे सीएमओ में। अरे तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे ना कि आखिर क्या कारण था कि 3-4 महीने पहले आपके मुख्यमंत्री के साथ, प्रदेश मुख्यमंत्री के साथ जो लोकेश शर्मा घूमते थे, आज जो आरोप लगा रहे हैं, किसके इशारे पे वो बयान दे रहे हैं? किसके इशारे पर? विकास सोमानी, ये किसके इशारे पर कर रहे हैं लोकेश शर्मा जी ये सब? और खारिज करती है कांग्रेस। कोई आरोप नहीं है, कोई आधार नहीं है। पूरा प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जानता है, समझता है। रविंद्र जी, अभी आपने कहा था कि मझधार की एक बात कही थी, तो मझधार में नैया डोले तो मांझी पार लगावे, जब मांझी नैया डूबावे उसे कौन बचावे। तो आपकी ये स्थिति कांग्रेस की हो चुकी है कि जो अशोक गहलोत के जो ओएसडी हुआ करते थे लोकेश शर्मा जी, वो कभी गहलोत साहब का प्रचार प्रसार करते थे और उनकी 300-400 लोगों की टीम थी सोशल मीडिया पे, वो बखान करती थी रील्स के माध्यम से गहलोत साहब की। आज प्रेस के माध्यम से वो उन चीज़ों को बता रहे हैं कि किस दबाव में, किस झुकाव में, किस आपराधिक षड्यंत्रों में वहाँ बैठ के कार्य किए जा रहे थे, जो राजस्थान के इतिहास में आज तक कभी किसी मुख्यमंत्री के रहते हुए ऐसा सुनाई नहीं दिया, जो सरकार को गिराने के लिए। वो आप देखें कि कांग्रेस में ही कांग्रेस के नेता पायलट साहब के खिलाफ भी वो कार्रवाई कर रहे हैं। और जब लोकेश शर्मा जी के खिलाफ जो मुकदमा गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने 2021 में दर्ज कराया और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की, अब वो व्यक्ति आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को कह रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि वो गहलोत साहब के इशारे पे सारे काम कर रहे थे और जिस तरह का आपराधिक षड्यंत्र कर रहे थे। लेकिन अब तो ये राजकुमार शर्मा जी कह रहे हैं कि किसी के इशारे पर लोकेश शर्मा ये कह रहे हैं, नाम नहीं ले रहे आपका, लेकिन वो इशारा आप ही की तरफ है। पूछ भी रहा हूं लेकिन वो बता नहीं रहा, आप ही की तरफ इशारा है, बीजेपी कर रही है ये सब। रविंद्र जी, इशारा उन चीजों का होता है या इशारा जैसी सब जो राजकुमार जी कह रहे हैं, जो सत्यता है, जिसकी जुडिशियल ट्रायल चल रही है, जिसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें पूछताछ के लिए इनको बुलाया गया और जिनको दिल्ली हाई कोर्ट से इनको राहत मिली हुई है गिरफ्तारी पे, जिस व्यक्ति को जुडिशियल ट्रायल में लोकेश शर्मा जी को गिरफ्तारी पे राहत मिली हुई है, और आज वो प्रेस करके उन सबूतों को आम प्रेस के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से उनको जो एक कंप्यूटर पे बीजेपी को विकास सोमानी जी आरोप जो लोकेश शर्मा की तरफ से लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता लगती है, या आपको लग रहा है कि उनका विधानसभा में टिकट कट गया था, चुनाव वो लड़ना चाहते थे इस, और फिर और भी कुछ उनकी महत्वाकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो इस वजह से वो आरोप लगा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि इन बातों में दम है? ये आरोप जो ये इन बातों में दम, रविंद्र जी, सबसे पहले यह है कि ये मामला क्योंकि न्यायालय में विचाराधीन है, और जिस मामले के जो न्यायालय में विचाराधीन है उसमें अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने सबूत को पेश कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को बता रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पूर्व में गहलोत साहब थे उनके जो कार्यक्रमों की जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह डीपी जारोल जी के अब उनका आदि बता के उनको रोक रखा, किस तरह स्मार्टफोन में इन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया, वो सारी जो बखियाई उधेड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुझे लगता है कि इन्होंने पूरी बात नहीं कही है, जब इनका खुलासा होगा तो ये और आगे बात करेंगे। राजकुमार शर्मा जी पेपर लीक के आरोपियों को बचाया, उनको संरक्षण दिया, स्मार्टफोन में घोटाला किया। रविंद्र जी, इन्होंने एक फितरत और बताई है। लोकेश जी शर्मा ने गहलोत को लेके एक बात कही है, मुख्यमंत्री को लेके, कि इन्होंने दबाव की, आपराधिक षड्यंत्र की, और जिस तरह से जो अब तक जो नीतियां अपनाई है उस नीति के कारण था कि पिछले 5 साल जो कांग्रेस की यहाँ सरकार थी उसमें भय, भूख और भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर चल रहा था, और घोटाले युवा, गरीब, महिला और सबका भविष्य बर्बाद करने में राजकुमार शर्मा जी जवाब दीजिए, पेपर लीक के मामले के आरोपियों को बचाया गया, स्मार्टफोन में घोटाला किया,
सचिन पायलट के करीबियों पर सचिन पायलट के फोन की टैपिंग की गई, आला कमान से उनकी क्या बातचीत, क्या वार्तालाप हो रही है, जरा भी कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता? सब सर्विलांस पे रखा। मैंने कहा रविंद्र जी, ये सारे आरोप झूठे हैं, अरे ये मनगढ़ंत आप सुनिए आरोप रविंद्र हैं। जी, एक बहुत बड़ी बात देखें आप, कहीं कोई सच्चाई कांग्रेस होगी के सरकार तो के रहते जांच हुए एजेंसी जांच कर 2021 में ही दूध का दूध, एसओजी पानी की का रेट पानी बढ़वा हो दी, जाएगा। इनकी ओएसडी के यहाँ मोबाइल लगातार वो सर्च करवाने 4 के महीने लिए। तक क्या बयान दे रहे थे? आप बताए किस डर में, लगातार किस वो खौफ 4 में वो महीने आदमी से जी रहा सरकार का है, वो हिस्सा OSD बना थे, रखा उसको, मुख्यमंत्री उसके दफ्तर का SOG की रेट हिस्सा करवा रहे हैं थे, आप, सरकार के मुख्यमंत्री रहते जी हुए का मोबाइल पार्ट सर्च करवा रहे थे, हैं। अचानक उनके और क्या हो फिर गया वो है? किस तरह का बयान दे किसके रहे हैं हाथों और से किस खेल तरह रहे की वो हैं? कर रहे हैं, ये तो तो वो पूरी खुद ही तरह बता से ये सकते हैं। आत्मा अचानक ही जागा करती है राजकुमार शर्मा जी। रविंद्र जी, मैंने यही तो कहा कि 3-4 महीने पहले कहां थे वो? रविंद्र जी, अगर उनके पास ये सब आरोप थे, रविंद्र जी, ये बात अगर कहना उनके पास ये सब चाहूंगा सबूत कि थे, लोकेश तो शर्मा 4 जी की- महीने से किसके इशारे पे चुप थे? और अब अगर बोल रहे अरे हैं आप तो किसके राजकुमार इशारे जी, में बोल रहे हैं? सुनिए, लोकेश शर्मा जी चुप की किसके आत्मा इशारे जाग पे थे? गई, तो वो बोल बोल किसके गए। इशारे में आप रहे? कांग्रेस बताओ की तो सही। आत्मा पूरी मरी हुई थी, राजस्थान की तो जनता उन्होंने इस सुनना बात को चाहती भी- है। आशुतोष रावत जी, मुझे ये जवाब दीजिए सर, लोकेश शर्मा जब वो ओएसडी रहे, मुख्यमंत्री के साथ रहे, राजदार उनके रहे, अब वो पेन ड्राइव और लैपटॉप लेकर जेब में घूमते रहे, अब वो जब ये किस तरह के आरोप चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले सामने आते हैं, चूंकि मामला अदालत में विचाराधीन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो इस चीज का बखान करते हैं, कहते हैं कि मुझे तो फंसा दिया, अकेला छोड़ दिया, बेचारा अपने आप को बता रहे हैं। लोकेश शर्मा को आप किस तरह से देखते हैं, उनके लगाए आरोपों को कैसे देखते हैं, और किससे प्रेरित है ये सब? देखिए अरविंद जी, दो चीजें इसमें मुझे प्रथम दृष्टया लग रही हैं कि एक तो जिस तरह की चीजें लोकेश शर्मा कह रहे हैं कि मुझे मझधार में छोड़ दिया, मुझे तमाम तरह के सहयोग की, समर्थन की बात कही गई थी कि जहां भी जिस स्तर पर पार्टी के सहयोग की जरूरत पड़ेगी पार्टी मुझे सहयोग करेगी, और उस तरह का सहयोग मुझे नहीं दिया गया, इसलिए मैं यह बयान पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रख रहा हूं और अपने बयानों को बदल रहा हूं। तो एक चीज तो इसमें उन्होंने जैसा कहा कि ये एक पक्ष उसका हो सकता है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है जो राजनीतिक है कि क्या विधानसभा, क्या माफ लोकसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले इस तरह के बयान लगा करके क्या प्रदेश के राजनीतिक माहौल को वो कोई गर्मी देना चाहते हैं, या फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं को आईना वाकई दिखाना चाहते हैं कि आपने मेरी मदद नहीं की है, इसलिए मैं इन तमाम चीजों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आ रहा हूं, या फिर वो अब सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। लेकिन एक चीज इन सब चीजों में साफ जाहिर होती है कि अशोक गहलोत सरकार पर जिस तरह के आरोप लगातार 4 साल तक लगे, उन आरोपों में उन सच्चाई, कुछ न कुछ सच्चाई थी, और उन सच्चाई की पुष्टि कल लोकेश शर्मा ने अपने जो सबूत पेश किए हैं उनके साथ में की है। उन्होंने इस बात को अब मजबूत किया है इस पक्ष को कि जिस तरह के आरोप लगते हैं कि फोन टेपिंग राजस्थान के अंदर हुई और अशोक गहलोत के कहने पर हुई, उन आरोपों की पुष्टि एक तरह से लोकेश शर्मा करते हैं। हालांकि वो कितना ऑथेंटिक है, वो ऑडियो क्लिप जो उन्होंने जारी की है वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन अगर वो ऑडियो क्लिप ओरिजिनल है, सही है, फैब्रिकेटेड नहीं है, तो निश्चित तौर पर यह अशोक गहलोत और कांग्रेस के लिए एक बड़ी दिक्कत का कारण। विकास सुमानी, मुझे ये बताएं कि जिन पर आरोप लगता है, अगर वो खुद को पाक साफ मानते हैं, तो 24 घंटे हो बीत चुके हैं, उनको सामने आकर इन चीजों का खंडन नहीं करना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि सारे आरोप निराधार हैं, बेबुनियाद हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने रविंद्र जी कही है, क्योंकि आप देखें एक मुख्यमंत्री के रहते हुए गहलोत साहब उस समय में 26 नवंबर 2021 को लोकेश शर्मा जी के ऑफिस में रेड करवा दी और मोबाइल सर्च करवाने लगे, लेकिन अभी तक उनकी चुप्पी है, अभी तक वो जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए लगभग 24 घंटे होने वाले हैं पूरे, उसके बावजूद है ना इन्होंने अभी तक जवाब देने का किसी तरह से कोई कमेंट्स नहीं आया, क्योंकि आने की संभावना इसलिए नहीं है कि इन्होंने सरकार में सचिन पायलट के साथ और अन्य विधायकों के जो सर्विलांस लगाए, कई मामले और खुलने की स्थिति है। और आप देखें, जब 3 साल से क्राइम ब्रांच की जो वहां क्राइम ब्रांच में लगातार पूछताछ चल रही है और लगातार लोकेश शर्मा अपने बयानों को वहां दिए जा रहे हैं, तो आखिर में इनको साक्ष्य सबूत तो पेश करना होगा कि किसके कहने पे इन्होंने ये सारी कार्रवाई की और किस तरह से इसको आगे बढ़ाया। अब इन्होंने समझा कि वो अंत आ चुका, कब तक ये राहत प्राप्त करते रहेंगे और राहत मिलती रहेगी न्यायालय से। अब राजकुमार शर्मा, ये बताएं कि अगर आप ये मानकर चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मानकर चल रही है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, तो फिर लोकेश शर्मा के खिलाफ क्या मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे? क्या पुलिस के पास जाएंगे? देखिए रविंद्र जी, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, मुख्यमंत्री जी लगातार चुनावी दौरों पे व्यस्त हैं, मुख्यमंत्री जी स्वयं भी इस बात के संज्ञान ले चुके हैं। मुख्यमंत्री जी को भी तकलीफ हो रही है
कि जो लोकेश शर्मा मेरा इतना नजदीक का कार्यकर्ता होता था, विशेषाधिकार होता था, आज किसी औरों के हाथों में खेल करके छोटे स्वार्थों के कारण इस तरह के रविंद्र आरोप लगा जी रहे हैं। ऐसा मेरी है, राजनीतिक छवि खेल को खराब ये करने बार का बार प्रयास है। खेलने की मुझे बातें खुद कर को रहे हैं, भी वो तो तकलीफ हो आपके रही है। हाथों में जब खेले लोकेश जी के बारे और में आपके ऐसा हाथों सोचो, में ही खेल के लेकिन उन्होंने निश्चित किया है। है, सारी चीजें साफ हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप भी के चैनल पे सारी बातें पाक साफ होके सामने दिखाई देगी। रविंदर जी, मैं इस बात को ये और कहना चाहूंगा, ये कह रहे हैं कि आपने मान हानि की बात पूछी तो न तो मान रहा और न हानि, तो इनका कुछ बचा ही नहीं है। तो हानि तो ये मान लो कि कांग्रेस में क्या बच रही है हानि के मामले में, जिस तरह के करते सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी चुनाव में व्यस्त है, चुनाव जरा हो जाए उसके बाद फिर देखेंगे। आप सुनिए, कितने बड़े मुख्य जो तीसरी बार मुख्यमंत्री रहे हैं उन पे आरोप लगा है, छोटा मोटा आरोप नहीं है, कोई किसी तरह की कोई जवाब नहीं आ रहा है अब तक के। और दूसरी बात एक और देखें, उसमें स्मार्टफोन योजना के बारे में भी कहा गया है। और अगर व्यक्तिगत आरोप जो सर्विलांस का आरोप है वो तो टेलीग्राफ एक्ट के अकॉर्डिंग मान लिया, लेकिन जो स्मार्टफोन का आरोप लगाया उसमें घोटाला हुआ है, तो घोटाले पे तो पार्टी जवाब देगी। सरकार का पैसा जनता का पैसा है, और जनता में जब ये सरकार कांग्रेस की रही तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि आखिर स्पष्टीकरण क्या है। लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनको ये भली भांति पता है कांग्रेस को और कांग्रेस के गहलोत साहब को, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी को, कि हम जूझू जवाब देंगे, जूझू इस गुत्थी में उलझते जाएंगे और वैसे वैसे परतें खुलती जाएगी। आशुतोष जी, मुझे एक जवाब दीजिए, भले ही लोकेश शर्मा की अंतरात्मा की आवाज आई हो निकलकर, टाइमिंग भले ही कुछ भी रही हो, वो सरकारी गवाह बनने चाह रहे हो या किसी के हाथों में खेल रहे हो, क्या कल होने वाले मतदान में इस खुलासे का असर पड़ सकता है? किसी को नुकसान फायदा हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर इसका प्रभाव कल होने वाले राजस्थान के चुनाव पर ही नहीं, वरन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को और राज्यों में जो अगले चरण के चुनाव हैं उन चुनावों तक इस मुद्दे को लेकर के जाएगी। और निश्चित तौर पर इसका फायदा उठाने की भारतीय जनता पार्टी जितनी कोशिश कर सकती है उतनी कोशिश करेगी। और साथ में कांग्रेस को मुझे लगता है कि इस आरोप की वजह से जो तमाम तरह के खुलासे कल हुए हैं उनका निश्चित तौर पर एक नकारात्मक प्रभाव कांग्रेस के ऊपर भी। राजकुमार शर्मा जी, कांग्रेस इंक्लूडिंग सचिन पायलट, लोकेश शर्मा के इस खुलासे के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ इंटैक्ट खड़ी हुई है। मैंने कहा ना, ये सारे आरोप झूठे हैं रविंद्र जी। लोकेश शर्मा जी पहले क्या बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं, कल क्या बोलते हैं, क्या ये किसी को पता नहीं है। रही बात जो बोल रहे हैं, जांच एजेंसी जांच कर लेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन सारे आरोपों को खारिज कर दी है। ये केवल मुख्यमंत्री जी के, पूर्व मुख्यमंत्री जी के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने का। विकास जी बता दिया उन्होंने कि लोकसभा में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? जल्दी से शॉर्ट कमेंट, 10 सेकंड। रविंद्र जी, ये किन किन लोगों के लिए बोलेंगे नुकसान पहुंचाने के लिए कहा जा रहा है? इनके पुराने 7-8 बार से अधिक विधायक रहे आमीन खान जी ने बाड़मेर में जो स्टेटमेंट जारी किया, आप देखें पूरे राजस्थान में चाहे बाड़मेर से लेकर जयपुर तक जिस प्रकार की जो कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस की नीति और जो किस तरह की इनकी नीति और सामने आ रही है, वो देखने लायक विषय। और जनता इस बात को भली बात समझ रही है। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अभी वक्त मेरे पास आज इतना ही है, लेकिन साफ तौर पर लोकेश शर्मा ने जो आरोप लगाए हैं उनकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों की तह तक जाकर सच्चाई का पता लगाना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि ये आरोप सिर्फ चुनाव के मद्देनजर यूं ही चुनाव बीत जाने के बाद हवा में उड़ जाएं, बल्कि उनकी आगे चलकर जांच होनी चाहिए। राजस्थान की जनता को पता चलना चाहिए कि ये इल्जाम अगर लगाए गए हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री पर, सरकार पर, तो इनमें सच्चाई है कि नहीं है। फिलहाल स्पेशल डिबेट में